Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing great. Welcome to Friends Preparatory Academy. Welcome to our online session for the preparation of FPSC, PPSC or any competitive exams. आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस। देखिए टॉपिक से ही आपको आइडिया हो रहा है कि कोई ना कोई कंडीशन यहाँ लग रही है, कोई ना कोई जो है वो शर्तें यहाँ पे लगेंगी तो ही हमारे जो हैं वो सेंटेंसेस कंप्लीट हो सकते हैं। सो बेसिकली कंडीशनल सेंटेंसेस बिल्कुल ही ऐसे हैं जैसे आपके माइंड में अभी इमेजेस बन रही हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस वो होते हैं कि हम दो सेंटेंस आपस में हमेशा जुड़े हुए होते हैं कि अगर ये हुआ तो ये होगा, अगर ये होता तो ये हो जाता, अगर ये मैं करती तो ऐसा हो जाता। तो कंडीशंस लगी हुई होती हैं। दो सेंटेंसेस आपस में जोड़ के, और ये अकेले नहीं आ सकते, दो सेंटेंसेस कोमे के तहत आपस में जुड़े होंगे और अगर करके जो है वो उनका दूसरा सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो कंडीशन से मुराद हमारे पास समटाइम्स जो होता है वो सिचुएशन भी होती है। अभी आपके माइंड में सिर्फ शर्त आया कि कोई ना कोई शर्तें लग रही हैं, देखिए सिचुएशन भी होती है कभी कभी कि मैं इस सिचुएशन में हूँ, अगर मैं ऐसा कर लेती, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगी। अब देखें शर्त है। सो व्हेन और इफ़ का वर्ड हमेशा यूज़ किया जाता है। इन दोनों में से कोई भी एक ही वर्ड यूज़ होगा, दोनों का मतलब एक ही है। कभी हमारे पास सिचुएशन होती है, कभी हमारे पास शर्त होती है। सो आज का हमारा टॉपिक बेसिकली कंडीशनल सेंटेंसेस है। वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। उसमें जो है वो आपके पास PPSC FPSC वाले स्पेशली जो बच्चे हैं वो क्या करता है कि उनको दो सेंटेंसेस आपस में जुड़े हुए होते हैं तो वो एक दे देता है और दूसरा कहता है भाई अब ढूंढो कौन सा है। तो बहुत ट्रिकी हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि उन्होंने वो सीक्वेंसाइज करके वो चीज़ें ट्रिकली नहीं सीखी होती, उन्होंने बस रट्टा मारा होता है कि ऐसे 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 याद कर लेंगे। सो ऐसा नहीं है। हम कुछ जो हैं वो ट्रिकी से रूल्स पढ़ेंगे इसमें, ताकि आपको नेक्स्ट कभी भी इनको लर्न करने में बिल्कुल भी मुश्किल ना है। बहुत इंटरेस्टिंग है, इवन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हैं, थोड़े से जो हैं वो इम्पॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा हैं। ये इनमें से ज़रूर एक दो सवाल आपके PPSC और FPSC में आते हैं। सो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले वन थिंग आई वांट टू रिमाइंड यू कि अगर आप लोग प्रॉपरली ज्वाइन करना चाहते हो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और आप चाहते हो कि आपको प्रॉपरली इस तरह लेक्चर्स मिलते रहें, आपको बिल्कुल टेंशन ना हो, बॉदर ना हो आपकी अब पहले ये वाला टॉपिक करना है, दूसरा टॉपिक करना है, फिर तीसरा करना है, क्योंकि ऐसा होता है एक टॉपिक को पहले करना पड़ता है तो ही दूसरा टॉपिक समझ में आता है। तो आप लोगों को इस बारे में बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, आप हमारे ऑनलाइन सेशंस ले सकते हो। आपको प्रॉपरली जो है सीक्वेंस के साथ लेक्चर्स आप लोगों को रूटीन में भेजे जाएंगे, फिर आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, इवन कि डेली टेस्ट भी लिया जाएगा आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है बच्चों के लिए कि वो अपने टीचर से कनेक्ट रह सकते हैं। कोई भी मसला, कोई भी परेशानी हो जाए, फ़ौरन टीचर हाजिर होता है कि ठीक है इसको ऐसे ऐसे कर लें। ये ऑनलाइन आप मुझे किसी भी प्लेटफॉर्म से सुन रहे हो तो हो सकता है आपके पास कुछ लेक्चर्स पहुँचे और कुछ लेक्चर्स ना पहुँचे, बट अगर आप प्रॉपरली ज्वाइन करते हो तो आपको प्रॉपर हर चीज़ के बारे में गाइड किया जाएगा, सीक्वेंस के साथ लेक्चर्स दिए जाएंगे और बाकायदा कुछ टेक्निक्स बताई जाएंगी कि किस तरह आप अपना ग्रामेटिकल पोर्शन जो है वो PPSC और FPSC के लिए बड़ा इजीली कवर कर सकते हो। सो आज का हमारा टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसको स्टार्ट करते हैं। अभी हमने बात की है शर्त की कि देखें शर्त, अब यहाँ पे देखें शर्त किस तरह की हो सकती है। देखिए बहुत तरह की शर्तें होती हैं, अगर तुमने ये किया, अगर ऐसा हो गया तो वैसा हो जाएगा। सिचुएशंस भी कुछ होती हैं। तो हम पढ़ेंगे 4 किस्म की शर्तें, 4 किस्म के सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस के क्या क्या मुमकिन है, क्या क्या हो सकता है। देखिए पहली शर्त होगी एक्सप्रेस अ ट्रूथ, सच्ची बात। देखिए कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें सच्ची बात है। अब सच्ची बात किस तरह, बहुत सारी सच्ची बातें हैं। सुबह के टाइम सूरज निकलता है तो लोग उठते हैं, बड़ी वेरी क्लियर बात, इसमें तो कोई आपका जो है वो है ही नहीं, है तो हकीकत है। अगर आपने जो है वो आग को हाथ लगाया तो आपका हाथ जल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अगर बच्चे को खाना ना मिला तो बच्चा रोएगा, वेरी क्लियर। अब ये क्या चीज़ें हैं कि एक सिचुएशन तो जैसी है उसके बरअक्स वो बात होनी ही होनी है। उसमें ये नहीं है कि ये नहीं हो सकता। अगर बच्चे को खाना ना मिला तो क्या होगा, डेफिनेटली आपके माइंड में आएगा इस बच्चा रोने लग जाएगा। तो ये पहली शर्त है, ये तो होगा। अगर आपने आग में हाथ डाला तो आपके माइंड में क्या आएगा, ये सीधी सी बात है, हमारा हाथ जल जाएगा। तो ये देखें ये है एक्सप्रेस अ ट्रूथ, सच्ची बात है कि ये अगर ये हुआ तो ये होना ही होना है। अगर आपने मेरा लेक्चर ठीक से ना सुना तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला नेक्स्ट लेक्चर में। सो ये एक डेफिनेटली सी बात है, एक्सप्रेस अ ट्रूथ। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो आप पास ही नहीं हो सकते, बड़ी डेफिनेटली सी बात है। सो ये होते हैं एक्सप्रेस अ ट्रूथ, सच्ची बात। इसमें कोई आपकी अपनी ज़ाती चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होती। सो
सेकेंड आता है एक्सप्रेस अ लाइकली फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस, कि अगर आप ये करोगे तो कभी कभी हम कहते हैं कि अगर मैं ये करता हूँ ना तो फिर तुम ये करना। जैसे अगर मैं जो हूँ अभी मेहनत कर लूँगी तो मुझे नेक्स्ट लाइफ में अच्छा सा जो है वो जॉब मिल जाएगा। वेरी क्लियर। अगर अभी तुम अच्छे से पढ़ाई कर लोगे तो कल को जो है शायद टीचर तुम्हें कुछ ना कहें। तो आज फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस होते हैं कि अगर अभी ये कर लो तो फ्यूचर में ये हो सकता है। तो इसको बोलते हैं कि आप एक शराइत चल रही होती है, अगर आप ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा, अगर मैं ऐसा कर लूँ तो ऐसा हो जाएगा। फ्यूचर के साथ उसको लिंक में जोड़ा जाता है। तीसरा कहता है एक्सप्रेस एन अनरियलिस्टिक फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस। तीसरी जो कंडीशन है वो ख्याली पुलाव। बैठे बैठे हम अक्सर ख्याली पुलाव बना रहे होते हैं कि अगर मैं यहाँ पर अभी टोकन ख़रीद लूँ तो मैं कल को अमीर हो जाऊँगी। अगर मैं अभी जो है वो हामी भर दूँ कि मैं ये प्लॉट के लिए फ़ाइल जमा करवा दूँ तो कल को हो सकता है मेरा प्लॉट निकला, हो सकता है। देखो, एक्सप्रेस अ ट्रूथ में हो सकते का वर्ड नहीं है, जो किया है उसके बरक्स वो बात होनी ही होनी है। और यहाँ पे थोड़ा फ्यूचर के साथ आप इंगेज कर रहे होते हो, ये तो वैलिड सी बात होती है कि अगर आपने मेहनत ना की तो ये हो सकता है। अब यहाँ पे ख्याली पुलाव बन रहे हैं, काश कि मैं उस वक्त ऐसा कर लेता तो आज ऐसा होता, काश कि मैं 6 साल पहले ऐसा कर लेता तो आज ऐसा होता। तो ये हमारे ख्याली पर, अब वो होना है नहीं होना फ्यूचर के साथ इसको कनेक्ट करेंगे हम कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, अगर आज मैं ये कर लूँगी तो फ्यूचर में मेरे साथ ये अच्छा हो जाता है। अब काश की बातें हैं वो पछतावा है, वो हमारे पास अनरेड पास्ट जो है उसमें आता है, सिचुएशन में आता है अगर मैं ऐसा कर लेती तो मेरे साथ ऐसा हो जाता। पछतावे की सेंस में आता है कि काश हम पहले मेहनत कर लेते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तो ये 4 सिचुएशन आपके पास आ जाती हैं, चारों को मिक्स नहीं करना है। पहली है अगर ऐसा हो गया, हाथ आप आगे नीचे लगाएंगे तो आग जला देगी आपको, डेफिनेटली सी बात है। तो यहाँ क्या है, और दूसरा है अगर फ्यूचर के साथ कनेक्ट करके कहता है कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपके साथ कल को अच्छा होगा, लाइकली कि ऐसा हो सकता है। यहाँ पे हम ख्याली पुलाव पकाते हैं कि अगर मैं फ्यूचर में, अगर मैं अभी ये कर लूँ तो शायद फ्यूचर में मेरा बहुत बड़ा मेंशन हो, बहुत बड़ा घर हो। वो देखें हर बच्चा वो नहीं रात को बैठ के सोच रहा होता कि ऐसे ऐसे हो जाएगा, मैं करोड़पति कैसे बन सकता हूँ। तो ये वो वाली सिचुएशन है आप लोगों की भी, इवन सबकी ही। फिर यहाँ पर आता है पछतावा कि काश मैं उस वक्त ये कर लेता। जो बच्चे टाइम पे नहीं पढ़ते स्पेशली, बाद में कहते हैं काश उस वक्त बैठ के पढ़ा होता, टीचर की बात मानी होती तो आज मैं इस हालत में ना होता या कल इस हालत में ना होता। तो ये 4 शर्तें हैं। अब हम इन्हें देखते हैं कि इनके रूल्स क्या क्या कहते हैं हमारे पास। पहली कंडीशन उसको कहते हैं ज़ीरो कंडीशन। उसमें कोई कंडीशन नहीं लग रही क्योंकि वो बड़ी डेफिनेटली सी बात है। जैसे मैंने कहा एक यूनिवर्सल ट्रूथ सा हो जाता है। इफ़ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनाइट कहता है अगर प्रेजेंट इंडेफिनाइट है इफ़ के साथ तो आप कोमा लगा के प्रेजेंट इंडेफिनाइट ही। जैसे अगर बारिश होती है तो सारा का सारा ग्राउंड ख़राब हो जाएगा, सारा का सारा ग्राउंड गीला हो जाएगा। कहता है रेफर्स टू द सिचुएशन दैट ऑलवेज ट्रू एंड पॉसिबल। कहता है कि ये उन चीज़ों की तरफ जाता है जो हमेशा ट्रू और पॉसिबल होते हैं। अब देखें इफ़ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनाइट, इफ़ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनाइट, इट रेन्स, प्रेजेंट इंडेफिनाइट कोमा, पहला इफ़ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनाइट होगा तो उसके साथ कौन सा पार्ट लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनाइट ही लगेगा, चाहे जो भी सिचुएशन हो। वो आपको इस तरह की सिचुएशन में डाल देगा, कहेगा अब बताओ यहाँ पे सेकंड लगना चाहिए, गॉट लगना चाहिए, गेट्स लगना चाहिए या विल गेट लगना चाहिए। तो हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट के साथ अगर इफ़ है तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट ही होगा। अगर बारिश होती है तो ग्राउंड सारा का सारा गीला हो जाएगा। इफ़ यू हीट आइस, अगर तुम जो है वो हमारी बर्फ़ को गर्म करोगे तो क्या होगा, डेफिनेटली सी बात है मैम वो पिघल जाएगी। तो ये कंडीशन है कि जो अभी आपको पता है कि ये ऐसा किया तो ऐसा होना ही होना है। तो ये होता है हमारे पास ज़ीरो कंडीशन, मतलब इफ़ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनाइट है तो साथ प्रेजेंट इंडेफिनाइट ही लगेगा। अब दूसरी को कहते हैं फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन तो यहाँ लगेगी ना, ये कंडीशन नहीं है, ये एक हकीकत है, इसलिए इसको ज़ीरो कंडीशन बोला जाता है, ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस भी बोला जाता है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ़ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर दोबारा इफ़ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट आया तो उसके साथ फ्यूचर सिंपल लग जाता है। जैसे मैंने बात की थी अगर अभी आपने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। रेफर्स टू द सिचुएशन दैट इज़ पॉसिबल और रियलिस्टिक। कहता है कि ऐसी सिचुएशन जो कल को पॉसिबल हो सकती है, ख्याली पुलाव नहीं है। मुमकिन है कि आज मैं मेहनत करूँ कल को मैं असिस्टेंट कमिश्नर बन जाऊँ, मुमकिन है कि आज मैं मेहनत करूँ कल को मैं इंस्पेक्टर लग जाऊँ। तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस फ्यूचर जो सिंपल के साथ वो अटैच हो सकता है। अब ये दोनों में कैसे पता चलेगा कि हर प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट कैसे लगेगा, ये मैं आपको बताती हूँ। प्रेजेंट के साथ लगना था अब फ्यूचर, क्योंकि कोई ना कोई मुमकिन सिचुएशन हो सकती है।
अब इसके एग्जाम्पल देखें, इफ़ आई गो टू शॉप, अगर मैं दुकान पे जाती हूँ, आई विल बाय समथिंग, अगर मैं दुकान पे जाती हूँ। देखें अब डेफिनेट, इसको हटा दें ज़रा, आपको माइंड में भी होगा कि मिस अगर प्रेजेंट इंडेफिनाइट की बात कर रही हैं और फ्यूचर भी लग सकता है, तो कैसे पता लगेगा कि कब फ्यूचर लगाना है और आपने कब इंडेफिनाइट लगाना है, तो ऐसे पता चलेगा। अगर मैं दुकान पे जाती हूँ, आपके माइंड में आएगा मैम बहुत सारी सिचुएशन, हो सकता है मैं कुछ ना खरीदूँ, हो सकता है मैं कुछ खरीद लूँ, हो सकता है आप दुकान पर लड़ने के लिए जा रहे हैं, कुछ भी पॉसिबल है। देखिए ये कोई जनरल ट्रूथ वाली बात नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे फ्यूचर वाला लगे। आई विल बाय समथिंग, मैं कल कुछ चीज़ खरीद लूँगी। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, यू विल गेट दिस पास्ट, तो पोस्ट, तो आप जो हो वो पोस्ट को हासिल कर सकते हो। सो थर्ड है हमारे पास सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि इफ़ प्लस पास्ट इंडेफिनाइट, कि अगर पास्ट सिंपल आ जाए, पहले तो हम प्रेजेंट पढ़ रहे थे ना, तो अगर पास्ट आ जाए तो उसके साथ वुड प्लस जो है वो वर्ब की बेस फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। रेफर टू द सिचुएशन दैट इज पॉसिबल और अनलाइकली टू बी हैपन, इम्पॉसिबल। अब देखिए जो मैंने कहा था ख्याली पुलाव वाली सिचुएशन आ गई है, अगर ख्याली पुलाव वाले पक रहा है कुछ, तो उसमें आप पास्ट सिंपल होगा, फिर उसके साथ लगेगा वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। इफ़ आई वॉन द लॉटरी, अगर कल को मैं लॉटरी लेती पहले, तो आई वुड बाय मेंशन, तो मैं जो हूँ अब तक मेंशन बना चुकी होती। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम होती, आई वुड क्वाइट स्मोकिंग, तो मैं अब तक जो है स्मोकिंग छोड़ दो, अब तुम कैसे हो सकता है कोई बंदा। तो ये होता है ख्याली पुलाव। अगर पास्ट इंडेफिनाइट लगा है, आई इफ़ के साथ पास्ट इंडेफिनाइट है, तो वुड प्लस जो है फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब पास्ट परफेक्ट कहता है कि इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट, ये इसकी जो है वो फार्मूलाज हैं कि पास्ट परफेक्ट अगर लग जाए तो उसके साथ आपने वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल को, थर्ड फॉर्म लगा देनी है। हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। रेफर टू द पास्ट सिचुएशन दैट डिफर्स फ्रॉम रियलिटी, जो कि रियलिटी से जो है वो काफ़ी डिफरेंट हो। जैसे मैंने पछतावे की बात की थी, पास्ट परफेक्ट, अगर मैं ऐसा कर चुका होता तो ऐसा हो जाता, तो ये थोड़ी पछतावे वाली सीन में आ जाता है। इफ़ आई हैड सेव मनी, अगर मैंने पैसे जमा किए होते, आई वुड हैव बाउट अ कार, तो मैं जो कार खरीद चुका होता अब तक। इफ़ आई हैव हैड स्टडीड हार्डर, अगर मैंने जो है वो मेहनत की होती, आई वुड हैव पास द एग्जाम, तो अब तक पास कर चुका है। इसका मतलब पुरानी बातें कर रहा है, पछतावा है इसको। तो ऑलवेज कीप इन माइंड के कुछ फॉर्मूलाज हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनाइट आ रहा है इफ़ के साथ, तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट भी लग सकता है, प्रेजेंट फ्यूचर भी लग सकता है। और पास्ट इंडेफिनाइट आ रहा है तो वुड लगेगा प्लस फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अगर पास्ट परफेक्ट आ रहा है इफ़ के साथ, तो वुड हैव लगेगी। दीज आर फॉर्मूलाज दैट यू हैव टू लर्न, और इनके डिफरेंस मैंने बता दिए हैं कि ऐसा क्यों है। अब यहाँ पे गड़बड़ है कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट है तो प्रेजेंट सिंपल भी लग सकता है और फ्यूचर सिंपल भी लग सकता है। कैसे पता चलेगा कि दोनों में से अब कौन सा लगाएं साथ? तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर तो वो हकीकत की कोई बात है, अगर हाथ जला तो ऐसा हो जाएगा, कि तुमने मेहनत की तो ऐसा हो जाएगा, तो सीधा सीधा आप प्रेजेंट लगा दें, ठीक है। ट्रूथ है तो ट्रूथ लगा दें। अगर मुमकिन है कि ऐसा भी हो सकता है, उसके अलावा भी कोई सिचुएशन बन सकती है, फ्यूचर प्लान्स हो रहे हैं यहाँ पर, तो आप वहाँ पे फ्यूचर सिंपल लगा दें, कोई इशू नहीं होगा। तो इस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे आखिर वो मीनिंग में कहना क्या चाहता है। और अगर सिंपल पास्ट है तो वुड लगेगा, पास्ट परफेक्ट है तो वुड हैव लगेगा। तो इन चीज़ों का लर्न करना है ताकि ईजिली जो है आपके लिए उन दो सवाल जो आने हैं उनको ग्रैप करना इश्यू हो जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने ही आने हैं। इसमें कोई भी जो है ये एक फ्यूचर एक ट्रुथ है कि आपको ये आना ही आना है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं ताकि हम इनको मिक्स करके करें, ज़रा अभी गड़बड़ तो नहीं होती इनमें, क्योंकि होनी तो नहीं चाहिए, बिकॉज दे आर टू ईजी। पहला कहता है कि इफ़ बेबीज गेट हंग्री, अगर बच्चों को भूख लगी, अगर बच्चे भूखे हो जाते हैं तो क्या आगे आप के माइंड में आएगा, मिस वो रो पड़ेंगे, तो एक ट्रूथ है। तो देख रहा है प्रेजेंट 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 प्रेजेंट। इफ़ आई स्टडी हार्ड, अगर मैंने जो है वो कोशिश की होती, मेहनत की होती, आई विल पास एग्जाम। देखिए कोशिश की भी हो सकता है कुछ बच्चे पास नहीं होते, तो यहाँ सिचुएशन भी आ जाती है कहीं ना कहीं। तो आई विल पास, विल आएगा क्योंकि ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं है कि अगर आपने मेहनत की है तो कल को कोई वही चीज़ आपको मिलेगी। हो सकता है कुछ और चीज़ भी मिल सकती हो आपको, कुछ और आपके लिए लिखा हुआ हो, तो मतलब 50-50 कोई और चीज़ का ऑप्शन हो तो आप वहाँ पे फ्यूचर वाला लगा देंगे। इफ़ आई वॉन द लॉटरी, अगर मैंने लॉटरी ली होती, फिर यहाँ ख्याली पुलाव बन रहे हैं, तो हमें पता है पास्ट है तो पास्ट के साथ पास्ट इंडेफिनाइट के साथ लगता है वर्ड। फिर उसके बाद इफ़ आई हैड नॉट लर्न इंग्लिश, हैड नॉट लर्न मतलब पास्ट जो है वो आपका परफेक्ट है, तो अभी पास्ट परफेक्ट के साथ वुड हैव लगेगा, तो ये वुड हैव। यहाँ हमेशा
ना खाली होगा एग्ज़ाम में, ये चीज़ें आपको फिल करनी होगी। वो आपको पूरा बनाने को नहीं बोलेगा, वो खाली कर देगा, कहेगा अब बताओ कौन सा ठीक है। तो इन सारे रूल्स को अपने माइंड में रखिएगा, आपके लिए बिल्कुल कोई इश्यू नहीं होगा। अगेन मैंने जो है ये चारों रूल्स रखती हैं। प्रेजेंट सिंपल के साथ प्रेजेंट सिंपल भी लगता है, प्रेजेंट सिंपल के साथ प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल भी लगता है, और दोनों में डिफरेंस बता चुकी हूँ। पास्ट सिंपल हो तो वुड लगता है, पास्ट परफेक्ट हो तो वुड हैव लगता है। आधा वो आपको देगा और आधा आपको खुद फिल करना होगा। आज का सारा लेक्चर हमारा सेंटेंसेस में कंडीशन के बारे में था, और हमने उसके पूरी डिटेल में पढ़ा है कि किस किस तरह कौन कौन सी कंडीशन बन सकती है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। बट अगर कोई मसला हो जाता है, कोई मसला परेशानी हो जाती है, देखिए यहाँ पे भी कंडीशन लग रही है, अगर कुछ हो जाता है तो, अगर आपको कोई मसला है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। अब ये सोचिएगा कि ये इन चारों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन लग रही है। तो अगर आपको कोई मसला परेशानी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्यूरी जो है वो ड्रॉप कर सकते हो। आपको जो है वो प्रॉपरली सारा का सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। कोई मसला परेशानी जो सवाल है आपको उसका जवाब दिया जाएगा। सो यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट। थैंक यू सो